हाल ही में पेंसिल बनाने वाली कंपनी का आईपीओ शेयर मार्केट में लॉन्च किया गया है और इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया है। यानी लिस्टिंग के दिन ही 80% का मुनाफा दिया है। इस कंपनी की कहानी इतनी नहीं है। आज जानेंगे 4700 करोड़ के पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डोम्स के मेगा एम्पायर बनने की जर्नी के बारे में। सन 1970 में गुजरात सरकार छोटे शहरों में उद्योग स्थापित करने के लिए लोन और सब्सिडी मुहैया करा रही थी। गुजरात के माहौल पे मुंबई से रसिक लाल नजर बनाए हुए थे और मुंबई की नौकरी छोड़ी और गुजरात के छोटे से उम्बर गांव में पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। सन 1975 में गुजरात सरकार से रसिक लाल को लोन मिला, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त मनसुख लाल रजानी के साथ मिलकर आरआर इंटरप्राइजेस की नींव रखी। शुरुआत में उनके पास इतने सारे फंड नहीं थे जिससे कि वो अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सके, इसीलिए उन्होंने अन्य कंपनियों के लिए पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और देखते ही देखते कैमलिन जैसे कंपनी का उन्हें ऑर्डर मिलने लगा। उस दौरान कई सारे मार्केट में पेंसिल बनाने वाली कंपनी मौजूद थे, जैसे हिंदुस्तान पेंसिल, कैमलिन, लायन पेंसिल इत्यादि। उनसे आगे निकलने के लिए रसिक लाल ने बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने केरल से लकड़ी और अहमदाबाद से शीशा खरीदा। सन 1990 में कंपनी का नाम बदलकर राइट फाइन पेंसिल कर दिया गया। पहले पेंसिल चिकनी मिट्टी से बनता था जो कमजोर होता था, इसीलिए राइट फाइन पेंसिल ने ग्रेफाइट पॉलीमर का यूज करके नीब बनाना शुरू किया जो चिकनी मिट्टी के कंपैरिजन में मजबूत होता था, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, तभी कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 2001 में रसिक लाल का सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। रसिक लाल की मृत्यु के बाद उनके बेटे संतोष रवेसिया ने कंपनी की कमान संभाली। रसिक लाल पेंसिल का एक ब्रांड बनाना चाहते थे, जिसका सपना उनके बेटे संतोष ने पूरा किया और उन्होंने अपना ब्रांड 2006 में डोम्स नाम से लॉन्च किया। रसिक लाल कहते थे कि अगर आपको बिजनेस बनाना है तो सबसे पहले आपको कठिन मार्केट पे फोकस करना चाहिए। इसीलिए संतोष रवेसिया ने सबसे पहले साउथ मार्केट पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि साउथ के मार्केट में पहले से बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद थे। रसिक लाल की कही बात सच हुई और साउथ के बाद डोम्स का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में भी हुई। डोम्स की सेल 20% साउथ के मार्केट से, 35% नॉर्थ मार्केट से, 25% ईस्ट मार्केट से और 20% वेस्ट मार्केट से होती है। डोम्स अपने मार्केटिंग के लिए कार्टून कैरेक्टर को अपनाया। संतोष सन 2000 बाद के पैदा हुए बच्चों के मानसिकता को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने खुद रिसर्च किया और कार्टून कैरेक्टर डोमी लॉन्च किया। डोमी एक मॉडर्न एज बच्चे का अवतार था जो काफी तेज और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली था, जिसके वजह से बच्चे उस डोमी से कनेक्ट करते थे और उससे इंस्पायर होते थे, जिसके वजह से वो अपने पेरेंट्स से डोम्स के पेंसिल, इरेजर्स और उसे शार्पनर की डिमांड करते थे, जिसके वजह से डोम्स का डिमांड मार्केट में बढ़ गया। डोम्स के सामने नटराज और कैमलिन जैसी बड़ी कंपनियां थी, जिसे पीछा छोड़ने के लिए डोम्स ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे बहुत सारे कलरफुल पेंसिल के मार्केट में रेंज लॉन्च किए जो नटराज और कैमलिन के पास लिमिटेड थे। इसके साथ ही त्रिकोण पेंसिल लेके आए जो पकड़ने में, लिखने में कंफर्टेबल था, जिसके वजह से बच्चों का उंगली नहीं दुखता था और धीरे धीरे डोम्स की तरफ डिमांड शिफ्ट होता गया। इस प्रकार किसी और के लिए पेंसिल बनाने वाली कंपनी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। डोम्स का कुल मार्केट कैपिटल लगभग 4700 करोड़ है, यानी पेंसिल में इसका 30% शेयर है इस कंपनी का। यानी मार्केट में बिकने वाला हर तीसरा पेंसिल डोम्स का है। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1200 करोड़ रहा है, यानी 2022 के तुलना में 2 गुना। डोम्स हर साल 20% ग्रोथ रेट के साथ पेंसिल मार्केट में आगे बढ़ रहा है। ये रही डोम्स की मेगा एम्पायर बनने की कहानी। ऐसे ही कहानी के लिए स्टोरी मंच के साथ जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।